पूछता है इंडिया। आज की डिबेट जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र के पहले ही दिन हुए हंगामे को लेकर करेंगे। ऐसा क्यों कि जम्मू कश्मीर से हटाए गए आर्टिकल 370 का राग अलापना सियासतदान बंद नहीं कर रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद पूरी तरह से बदल गया। वहां तेज रफ्तार से विकास हो रहा है, वहां की जनता खुश है। हाल ही में 10 साल बाद चुनाव हुए जो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुए, ना कोई हो हल्ला हुआ, ना ही कोई हिंसा। लोकतंत्र की जीत हुई तो आखिर किसकी आंखों का नया कश्मीर रास नहीं आ रहा है? बार बार आर्टिकल 370 का रोना क्यों रोया जा रहा है? अब इसको लेकर विधानसभा के पहले ही दिन प्रस्ताव क्यों लेकर आया गया? क्या ये कोई एजेंडा है? इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार सरकार का गठन हुआ और विधानसभा के पहले सत्र का भी आयोजन। ये सब जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत को दर्शाते हैं। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर का कायाकल्प हो गया है। विकास की बयार बह रही है जो कुछ लोगों की आंखों को अखर रहा है, और तभी तो धारा 370 को फिर से लागू करने का राग खत्म नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र करीब 6 साल के बाद आयोजित हुआ और जिसका पहला ही दिन धारा 370 के सवाल पर बवाल में बदल गया। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के विधायक वाहिद पारा ने धारा 370 को खत्म करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। आने वाले दिनों में आपके साथ पीडीपी की तरफ से आए प्रस्ताव के बाद बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ विधायक तो वेल में भी पहुंच गए, जिस पर स्पीकर रहीम अब्दुल राथर ने कहा कि उन्होंने अभी तक ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, लेकिन दोनों तरफ से हो हल्ला होता रहा। यानी सालों बाद आयोजित जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले दिन का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। विधानसभा में जम्मू कश्मीर के विकास की बात होनी चाहिए, वहाँ अलगाववादी एजेंडे प्रस्ताव पेश हो रहे हैं जिसे सियासतदान भी सही ठहरा रहे हैं। मसले कश्मीर को हल किए बगैर, इन जख्मों के पे मरहम लगाने के बगैर मरकजी सरकार के पास और कोई चारा नहीं है। हम तो यही कहेंगे हंगामा क्यों है दर पर, चोरी तो नहीं की हमने, और क्या कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सदन 370 पर कैसे चर्चा करेगा, इसका फैसला कोई एक सदस्य नहीं लेगा। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। प्रस्ताव पेश कर पीडीपी भले ही कटघरे में हो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुर भी पीडीपी के साथ ही मिलते नजर आए। तो वहीं बीजेपी भी इसको लेकर पूरी तरह से मुखर नजर आई और कहा कि राज्य को धारा 370 पर बहस का अधिकार नहीं है। तो जम्मू कश्मीर की असेंबली का धारा 370 के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो लोग, जिन राजनीतिक दलों के नेता जम्मू कश्मीर की असेंबली में धारा 370 पर प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर की जनता को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर उस चीज को अपोज करेगा जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की बात जो है वो करते हैं। उस विषय में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है, चाहे वो सड़कें होगी, चाहे वो असेंबली होगी, उसमें लड़ेगा। पीडीपी विधायक ने धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पेश करके एक बार फिर से तनाव बढ़ा दिया है, और जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि नया कश्मीर किसे अखर रहा है, अलगाववादी एजेंडा कौन चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। Governor Saab has to address the house.